हल्द्वानी में रसिया नाले पर वर्षों से बसे लोगों को नगर निगम द्वारा घर खाली करने का नोटिस भेजा गया। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कहा कि केवल कांग्रेस समर्थकों को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि अन्य दलों से जुड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर करने की तैयारी कर रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए कहा कि जिन लोगों ने नाले पर अवैध अतिक्रमण किया, केवल उन्हें ही नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के दौरान जब नाले में पानी का स्तर बढ़ता है तो अतिक्रमण पर बने मकानों को नुकसान होता है और फिर प्रभावित लोग मुआवजे की मांग करते हैं। समस्या से निपटने के लिए समय रहते कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम राहुल शाह ने स्पष्ट किया कि अब तक 400 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और प्रशासन की कार्रवाई किसी भी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और नगर नियोजन के तहत की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। देखिए, मेरा एक बात मुझे कहनी है। इस हल्द्वानी में सालों से रकसिया और ये नाले सालों से हैं, कोई नई बात नहीं है। आज तक उनका नालों का, क्योंकि देखिए हल्द्वानी फूट हिल है, आप कितना ही आप चौड़ीकरण कर लें, कितना ही आप तोड़फोड़ मचा लें, लेकिन इसका स्थायी निस्तारण नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आप इनका स्थायी निस्तारण करिए। आप काठगोदाम से सारे नालों का निस्तारण करके सीधा गोला में डालिए। आप 50,000 की आबादी को तोड़ देंगे। आपने काठगोदाम में भेज दिया, आपने दमोह में भेज दिया, आपने आवास विकास में भेज दिया, सुभाष नगर में भेज दिया, लाल डाट में भेज दिया, बमोरी में भेज दिया, बिटोरिया में भेज दिया, नीचे आपने नोटिस भेज दिए वहां आपके 3 पानी तक। सबको उजाड़ दोगे? अरे किसी को छत दे नहीं सकते तो उजाड़ने का अधिकार तुम पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मेरा कहना है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक में बहुत पैसा है, जमरानीबाद केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है, पता नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ढोल तो उसका बहुत पीटा जा रहा है। अरे जमरानीबाद में डाल दो ना इस प्रोजेक्ट को भी, वहां से निस्तारण करवा दो इसका, सारे नालों का। तोड़फोड़ कोई हल थोड़ी है। सरकार को अगर ज्यादा ही हो रही है तो मैं तो सोचता हूं कि डिपार्टमेंट बंद कर दो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बंद कर दो, एक तोड़फोड़ डिपार्टमेंट बना लो, एक तोड़फोड़ डिपार्टमेंट बना लो, उसका लोगो बना लो, जेसीबी मशीन को सब तोड़ डालो। ये अस्थायी हल नहीं है, ये मेरा कहना है। स्थायी हल वो है, बताओ 2000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री जी दे गए थे उसका आपने क्या किया? तो इसलिए हमारा विरोध है। ये नोटिस वापस लेना चाहिए। पूरा सुभाष नगर उजाड़ दो, आवास विकास उजाड़ दो, लाल डाट उजाड़ दोगे। हाँ भाई, क्या करेंगे आप? देखिए, अभी तो हम निवेदन करने आए हैं। हमारा टकराव कुछ नहीं, हम निवेदन करने आए हैं। टकराव की भाषा अलग होती है। हम निवेदन करने आए हैं और हल भी बता रहे हैं कि आप निस्तारण करिए काठगोदाम से ही, हल भी बता रहे हैं। और उसके बाद नहीं होगा तो कालांतर में जैसी परिस्थितियां बनेंगी, हम तो अपनी जनता के साथ रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग क्या कहें तो आम जनता है जिन्हें वो परेशान कर रही है। और अभी इधर जायका ही होटल आप ले लीजिए नैनीताल रोड में, बाकी सारे बिल्डिंगें टूटी, क्योंकि जायका होटल जो है वो भाजपा नेता का है, वो तो वहाँ टूटने का कोई नाम नहीं हुआ। और इसी तरह ये रकसिया नाला हमारा चंबल पुल से आता है और काफी चौड़ा रास्ता है, तो उधर कई बड़े बड़े व्यापारी जो भाजपा से लिपते हैं, भाजपा सरकार से लिपते हैं, उनकी बिल्डिंग है, उन्हें कहीं नहीं तोड़ा गया। ये गरीब बेचारे हैं जिनके इंदिरा आवास से हम लोगों ने मकान बनाया, किसी ने मेहनत मजदूरी करके अपने मकान बनाए, और आज इन्हें उसमें मतलब परेशान करने की मकसद से इन्हें नोटिस दिया गया है। और जबकि उनके पहचान पत्र यही भाजपा सरकार ने बनाए और उसके बाद इनके राशन कार्ड बनाए। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप इनको वोट के लिए यूज करते हैं और इनको बेघर कर रहे हो, तो बेघर करने से पहले या तो इनको कहीं इनको आवाज बना के इनको दिया जाए और तब जाके हम इनके कहीं पे इनके मकानों को तोड़ने का काम करेंगे। यदि आपने ये काम नहीं किया तो हम इन जनता के साथ है, हमारी अपनी जनता है, हमारी माँ बहन है इसमें। तो यदि इनके साथ कहीं पे अत्याचार होगा तो हम सड़क से सदन तक जाएंगे और हम भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। के माध्यम से बनाना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड नहीं है, मेरे वार्ड के समेत 7 वार्ड और हैं, उसमें 7 पार्षद इस वार्ड की चपेट में आ रहे हैं। दमट हुआ के 3 वार्ड, मल्ली बमोरी, तल्ली बमोरी, खाम, बिठोरिया, रकजिया, कलचिया नाला, कहाँ तक ये जाता है, 7 वार्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे जो हमारी क्षेत्र की सामान्य जनता ने बताया कि ये सारा हमारे बनभुलपुरा और आवास विकास और आपके सुभाष नगर के बाद कि हमारे वार्ड में भी नोटिस आ गया है। तो वो हमें नोटिस पढ़े तो अच्छा खासा लोग टूट रहा है। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि मांग है कि भैया हम सरकार से कहेंगे कि क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और जो कि निगम ने 4 टेंडर ला के रकसिया नाले की सफाई भी करिए, रकसिया नाले की सफाई करिए, गहरा करिए उसको, ये विकल्प है, उसका तोड़फोड़ कोई विकल्प नहीं है ना।
इसमें एक संयुक्त समिति बनाई गई थी पिछले वर्ष जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। तो आपदा आई थी और देवखड़ी नाले में जनहानि भी हुई थी। कई नालों में कई अत्यधिक परिवारों के घरों में मलबा भी भर गया था। कई के घर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त भी हुए थे। काफी संख्या में सैकड़ों लोगों को अन्य स्थानों पर अस्थायी शिविर के माध्यम से रखा भी गया था। हर साल वर्षा की अवधि में ये संभावना बनी रहती है कि अत्यधिक नाले के प्रवाह होने की दिशा में जनहानि और आपकी भवन हानि की संभावना बनी रहती है। उसी के दृष्टिगत सभी नालों का डिटेल सर्वे करवाया गया, ड्रोन वीडियोग्राफी करवाई गई, राजस्व रिकॉर्ड में चेक किया गया और ये पाया गया कि कई व्यक्तियों के द्वारा देवखड़ी नाले में, रक्सिया नाले में जो उसकी रिकॉर्डेड चौड़ाई है, जो उसकी नक्शे में चौड़ाई है, उस चौड़ाई को कम करते हुए उसको संकुचित कर दिया गया है और कई लोगों ने वहां पर निर्माण करके उसको अवरोध कर दिया गया है। उस अवरोध की वजह से अत्यधिक वर्षा की स्थिति में पानी दाएं बाएं अन्य आवासीय भवनों में घुसता है और आपका हानि पहुंचाता है। उसी के सबको नोटिस दिए गए, जिनको चिन्हित किया गया उनको नोटिस दिया गया कि अपने नाले के ऊपर से अतिक्रमण स्वयं हटा दें। की चौड़ाई अलग अलग स्थानों पर अलग है। रिकॉर्ड के हिसाब से कई स्थानों पे 20 मीटर तक की चौड़ाई भी है, कई जगह 8 से 10 मीटर की चौड़ाई भी है और कई जगह आपका 5 से 6 मीटर की भी चौड़ाई है। जो आपका हेड है, जो आपका ऊपर का एरिया है वहां पे कम है, कई नीचे वाले स्थानों पे ज्यादा है। 286 अतिक्रमण हमारे रक्सिया नाले में चिन्हित किए गए हैं और करीबन 206 के करीबन अतिक्रमण हमारे देवखड़ी नाले में चिन्हित किए गए हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को ज्ञापन प्रेषित है। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि काठगोदाम आवास विकास सुभाष नगर लालबाग सहित कई इलाकों को नोटिस आए हैं जिसमें 20,000 से ज्यादा नागरिक